नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। ये जो वीडियो ना भाई, इसमें ये जो ओला S1 Pro है, इसकी रेंज के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। मतलब रेंज इन द सेंस कि भाई ये एक बार चार्ज होने पे कितना चलता है और आप इसको कैसे चलाओगे तो इसकी मैक्सिमम रेंज आप इससे निकाल सकते हो। जैसे भाई इस स्कूटर के अंदर 4 मोड्स आते हैं, क्योंकि ये S1 Pro है अपना, तो इसके अंदर आपको 4 मोड मिलते हैं। जैसे डिफ़ॉल्ट मोड आपको हमेशा नॉर्मल मोड मिलता है। अगर आप ये वाला जो बटन है मोड्स चेंज करने का, इसको कुछ टाइम के लिए प्रेस करके रखते हो तो ये इको मोड पे चला जाता है। वैसे डिफ़ॉल्ट पे ये हमेशा नॉर्मल मोड में रहता है, जैसे ये आपको अभी दिख रहा होगा। तो इसकी जो कंपनी रेंज क्लेम करती है ना भाई, वो ये रेंज है, देखो आपको दिखाई दे रही होगी। अभी ये 98% चार्ज है। तो इको मोड के अंदर ये 168 किलोमीटर दिखा रहा है, नॉर्मल मोड के अंदर ये 134 एंड बाई स्पोर्ट्स मोड के अंदर 117 और हाइपर मोड के अंदर 94। यानी क्या होता है इसके अंदर, जैसे 4 मोड मैंने आपको बताए, तो जब आप इसको इको मोड पे करते हो तो ये इसकी जो बैटरी है ना, उसकी सारी पावर मोटर के अंदर नहीं जाती। बैटरी की सबसे कम पावर मोटर के अंदर वो डिलीवर करता है, जिसका बेनिफिट क्या होता है कि जो बैटरी लॉस है ना, जो पावर लॉस है, वो बहुत कम हो जाती है। एंड भाई जो इको मोड है, उसके अंदर ही आप इसकी सबसे ज़्यादा रेंज निकाल सकते हो। और उसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 42 या 43 के अराउंड ही ये मैक्सिमम दौड़ता है इको मोड के अंदर। तो अगर आपको इसकी मैक्सिमम रेंज चाहिए तो आप इको मोड से पेस को चला सकते हो, जिससे आपको इसकी मैक्सिमम रेंज आपको मिलेगी। बट भाई फिर उसमें क्या होता है कि वो जो एक फन टू ड्राइव वाला फिनोमिना ना, वो ख़त्म हो जाता है। कैसे? जैसे ही आप थ्रोटल को छोड़ देते हो ना और फिर दोबारा आप एकदम थ्रोटल को घुमाते हो, तो ये फिर थोड़ा टाइम लेता है, डिले लेता है 1-2 सेकंड का, उसके बाद चलता है। और फिर ये क्या होता है, एकदम स्पीड पकड़ता है 40 तक, ये बहुत जल्दी चला जाता है। फिर ये 42 या 43 आने के बाद आपको ये लगेगा कि स्कूटर जो है ना, वो ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड को कम कर रहा है। मतलब कि क्या लगता है कि जो आपने थ्रोटल घुमा रखा है, बट जो स्पीड है ना, वो बढ़ने की बजाय घटना स्टार्ट हो जाती है और वो 43 पे या 42 पे आके लॉक हो जाती है, उससे आगे इसकी स्पीड नहीं जाती। तो ये मतलब कि ये लगा लो कि इको मोड में आपको इसकी मैक्सिमम रेंज मिलेगी, जो कि अराउंड आप इससे निकाल सकते हो। जैसे कंपनी 170 क्लेम करती है, तो भाई 170 नहीं चलेगा। तो आप इको मोड के अंदर अगर आप इसको चलाते हो तो अराउंड आप इससे, अगर आप इसको 40 के अराउंड चलाओगे तो आप इससे 150 की रेंज निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आप इससे 40 से कम चलाओगे तो आपकी रेंज बढ़ जाएगी। मतलब जैसे वो पेट्रोल की बाइक और स्कूटी वाला फंडा होता है ना, कि अगर आप जितना ज़्यादा एक्सेलरेट करोगे, आपकी स्कूटी या बाइक उतना ज़्यादा ऑयल कंज्यूम करेगी, पेट्रोल कंज्यूम करेगी। तो वो सेम चीज़ इस पे भी लागू होती है। आप इसके थ्रोटल को जितना ज़्यादा घुमाओगे मोड चेंज करके, तो ये उतनी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो भाई अब बात करते हैं उसके बाद नॉर्मल मोड की। तो नॉर्मल मोड में क्या होता है, जब ये स्कूटर नॉर्मल मोड में एंटर करता है तो बैटरी की जो पावर है ना, वो इको मोड से ज़्यादा पावर ये मोटर के अंदर ट्रांसफ़र करता है, जिससे क्या होता है, पावर लॉस बढ़ जाता है। पावर लॉस किस तरह? जैसे आपने इसको एकदम भगा दिया, फिर एकदम ब्रेक लगा दिए, तो इससे क्या होता है, उस टाइम पे जो इसकी पावर है ना, वो ज़्यादा लॉस होती है। आप इसको रीजनरेशन भी करते हो, बट फिर भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, पावर लॉस ज़्यादा होती है। अब आप अगर नॉर्मल मोड में इसकी रेंज निकालना चाहते हो, मतलब कि आपको नॉर्मल मोड पे चलाना है और एक फन टू ड्राइव चलाना है, और आप ये भी चाहते हो कि ये रेंज भी ज़्यादा दे, तो फिर आपको इसको 40 से 50 के बीच में रखना है। अगर आप इसको 40 से 50 के बीच में रखोगे तो ये नॉर्मल मोड पे अराउंड आपको 140 किलोमीटर बिल्कुल हंस के निकाल के देगा। 140, क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, जैसे ही ये बैटरी 15% पे आ जाती है ना, अगर बैटरी जो हमारी है वो 15% पे आ जाती है, तो ये ऑटोमेटिकली इको मोड में शिफ्ट हो जाता है। मैं उन रेंज को मिला के आपको बता रहा हूँ कि ये 140
या 140 आपको तब निकाल के देगा। मैक्सिमम आप इससे इतनी ही एक्सेप्ट करो कि ये 140 या 145 के अराउंड ही आपको रेंज निकाल के देगा। और आप बिल्कुल 20-30 चलाते हो तो आप इससे 150 से ऊपर की रेंज आराम से निकाल सकते हो। उसमें भी मतलब कि कई तरीके होते हैं चलाने के, जैसे ब्रेक का यूज़ कम से कम किया, थ्रोटल बिल्कुल एक स्टेशनरी उस पर रख रखा आपने, गाड़ी एक नॉर्मल उसमें चल रही है तो आपको इतनी रेंज मिलती है। तो मतलब मैंने भाई इससे हर तरीके से टेस्ट करके देख लिया। जैसे मेरा जो ऑफिस है ना वो घर से अराउंड 35 किलोमीटर के आसपास है। मैं 35 किलोमीटर अगर इको मोड के अंदर जाता हूँ, इको मोड के अंदर 42 मैक्सिमम इसको चलाता हूँ, 42-43, तो ये 21% बैटरी कंज्यूम करता है। यानी 21% बैटरी में ये 35 किलोमीटर बिल्कुल अच्छे से चलता है। वहीं अगर नॉर्मल मोड पे मैं इसको लेके जाऊं अपने ऑफिस में 35 किलोमीटर, तो जो मेरी स्पीड लिमिट अगर मैं वो 40-45 तक रखता हूं तो ये 25% बैटरी कंज्यूम करता है। अगर मैं अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर देता हूं, जैसे ये 80 तक चला जाता है नॉर्मल मोड पे, अगर मैं 80 चलाता हूँ तो ये नॉर्मल मोड पे 35 किलोमीटर में अराउंड 30% बैटरी कंज्यूम करता है। एंड भाई जैसे सुबह, जैसे मैं नाइट ड्यूटी करके अगर मैं सुबह आता हूँ और तब मैं नॉर्मल मोड पे आता हूँ, तो तब मैं जैसे रोड खाली होता है बिल्कुल सुबह, तो मैं इसको 80 से भी ऊपर लेके जाता हूँ, तब ये लगा लो कि ये 35 किलोमीटर में 35% ही बैटरी कंज्यूम करता है। अगर आप इसको बिल्कुल खींच के चलाओगे ना, जैसे नॉर्मल हम खाली रोड है तो भगा दिया इसको 80-90 स्पोर्ट्स मोड में लगा के या हाइपर मोड में लगा के, तब आपको ये 1% पर किलोमीटर चलेगा। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे आप इसको नॉर्मल मोड पे और स्पोर्ट्स मोड पे लगा के इसको खींच के चलाओगे ना, 100 तक भी लेके जाओगे तो ये आराम से चला जाता है। तब आप इसकी जो रेंज है ना वो आप 100 ही एक्सेप्ट करना, क्योंकि स्पोर्ट्स मोड में भी जो पावर लॉस है ना वो काफ़ी बढ़ जाता है। और भाई हाइपर मोड की बात करें तो हाइपर मोड में ये सबसे ज़्यादा पावर लॉस करता है। आपको परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त मिलती है, बट जो पावर का लॉस है ना वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो आप ये समझ लेना कि हाइपर मोड में ये पूरा 100% चार्ज होने पे आपको रेंज निकाल के देगा अराउंड 70 या 80 किलोमीटर बस। बट उसमें जो स्पीड होगी ना वो आप अगर उसको 100 से ऊपर चलाओगे तब आपको ये इतनी रेंज निकाल के देगा। अगर आप हाइपर मोड के अंदर भी इसको 40-50 के अराउंड चलाओगे तो ये आपको फिर 100 के आसपास ये रेंज आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, तो इसका भाई वो सेम पेट्रोल वाला फिनोमिना है। अगर आप थ्रोटल को ज़्यादा घुमाते हो, ज़्यादा सुपर फास्ट चलाते हो, तो इसकी जो रेंज है ना वो पर किलोमीटर ही ड्रॉप होनी स्टार्ट हो जाती है। यानी 100% बैटरी है तो जैसे इसकी बैटरी है ना बिल्कुल जीरो तो होती नहीं, 3% पे आके रुक जाती है ताकि बैटरी पे इफ़ेक्ट ना पड़े। तो उसमें क्या होता है कि ये लगा लो आप, ये 97 किलोमीटर आपके बिल्कुल प्यार से निकालेगा जब आप इसको खींच के चलाओगे बिल्कुल। ठीक है ना, ये सिंगल राइडर की बात कर रहा हूँ मैं, डबल राइडर की बात नहीं कर रहा मैं, सिंगल राइडर में आपको अपना एक्सपीरियंस शो कर रहा हूँ। तो भाई ये कुछ रेंज है इसकी। अगर आप इसको प्यार से चलाओगे 40-50 के अराउंड, चाहे आप नॉर्मल मोड पे चला लो, चाहे आप इको मोड पे चला लो, चाहे आप स्पोर्ट्स मोड पे चला लो, तो आपको इससे बेटर रेंज मिलेगी। जो कंपनी रेंज क्लेम कर रही है भाई 180-170, वो इको मोड में क्लेम कर रही है, और उसकी जो स्पीड है ना वो अराउंड मेरे को ये लगता है कि वो 30 और 40 के बीच में ही चलाते हैं, और बिल्कुल स्टेट हाईवे पे चला रहे हैं ना, सिटी में नहीं चला रहे वो। क्योंकि भाई मैंने इसको हर तरीके से टेस्ट करके देख लिया। मैं ऑफिस जाता हूँ, जैसे आज मैं अगर इवनिंग की ड्यूटी में जाता हूँ तो मेरे को भरपूर ट्रैफिक मिलता है, नाइट में जब मैं जाता हूँ तो मेरे को ट्रैफिक मिलता है, जैसे मैं मॉर्निंग ड्यूटी में जाता हूँ तो मेरे को ट्रैफिक नहीं मिलता, नाइट ड्यूटी करके मैं घर आता हूँ तो मेरे को ट्रैफिक नहीं मिलता। तब मैंने इसको खूब भगा के देख लिया, तो मेरे को ये 1% पे 1 किलोमीटर की एफिशिएंसी देता है। अगर मैं इसको इको मोड पे 40 और 45 या 50 के अराउंड लेके जाता हूँ तो मेरे को ये बैटरी एफिशिएंसी निकाल के देता है।
तो भाई एक ये वीडियो थी जो मैं आपको इसकी रेंज के बारे में बताना चाह रहा था। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई मिलते हैं इसी तरह की और वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।